हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राइसलेस एक्टिविटी को जिसको अगर हम अपने दिन के अंदर ना डालें तो हमें समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा दिन कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट कि ये हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होनी ही चाहिए। यू नो व्हाट, all the successful people swear by this activity. I'm talking about reading. People like Mark Zuckerberg, Elon Musk, Oprah Winfrey, Bill Gates, Warren Buffett, ये सब लोग on an average read करते हैं 60 books in a year. और एक average human being like me and you read one book in a month. That comes up to 12 books in a year, which is very very less as compared to them. So कैसे हम अपनी रीडिंग की हैबिट को बढ़ाएं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू रीडिंग तो कैसे हमें रीडिंग करनी चाहिए ताकि हम उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और उससे मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सके. Also, the list of 5 books and a bonus book for you. So keep watching this video till the end because इस book के अंदर होने वाली है बहुत सारी ऐसी ही interesting information. So let's begin with the video. And if you are new to our channel, so don't forget to subscribe the channel and also hit that bell icon below to get all the latest notification. And if you like our work, you know the drill. You have to like, share and subscribe to A Better Life. So let's begin with the video. So, if you ask me how to read a book, number one thing that you should do while reading a book is keep your highlighter handy. So whatever point जो आपको अच्छा लगे उस book के अंदर, keep marking it. Number second, if you want to add some comments, so you can use the sticky notes. Number third, अगर कुछ ऐसे points है जिन पे आप ponder upon करना चाहते हैं later on, then you can maintain a different diary for that and make notes of that, and then you can implement whatever you have read. पर अगर हम लोग सिर्फ स्किम थ्रू करते हैं, हम उन सारे इम्पोर्टेंट पर्ल्स ऑफ विजडम को वेस्ट कर देते हैं. सो मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली रीड अ बुक बट अब्सॉर्ब ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बुक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ टॉप 5 बुक्स जो आपको रीड करनी ही चाहिए. सो द फर्स्ट बुक इन माई लिस्ट इज The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. So I read this book when I was in class 12 and I must admit कि this book was a life-changing book for me. इस book ने मुझे मेरे रूटीन के अंदर बहुत सारे changes करने के लिए मुझे inspire करा, and also I started looking at my life from the bird's eye view. तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने रूटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, ये सब जानना, सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस बुक. अगर आपने कभी रीडिंग नहीं करी है, टू स्टार्ट विद दिस बुक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया. नाउ वी कम टू आवर बुक नंबर 2 एंड दैट इज़ हु मूव्ड माई चीज़. सो हु मूव्ड माई चीज़ एक ऐसी बुक है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कवर करती है. सो द प्रॉब्लम जो ये बुक कवर करती है वो सिर्फ आपके या मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो हर ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ हाउ टू डील विद चेंजेस इन लाइफ. सो इस बुक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी स्टोरी को विद ऑल द मॉरल्स बताया गया है. सो अगर आप चाहते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत छोटी सी बुक जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, देन मेक श्योर दैट यू रीड दिस बुक कॉल्ड हु मूव्ड माई चीज़. Now we come to our third book recommendation, and that is The Power of Habit by Charles Duhigg.
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस पार्टी का मतलब है कि ऑर्डरिंग पिज्ज़ा एंड दैट टू फ्रॉम डोमिनोज? या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों लेते हैं विद आवर फ्राइज, विद आवर बर्गर्स, विद आवर पिज्ज़ा? ये आया कहाँ से हमारे माइंड के अंदर? या डीजे जब भी कोई सॉन्ग चलाता है तो एक सबसे फेमस सॉन्ग और उसके बाद में बीच में एक न्यू सॉन्ग और फिर एक फेमस सॉन्ग करके सैंडविच करके क्यों चलाता है उस सॉन्ग को? सो बिकॉज ये सब लोग प्ले करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ, जो कहती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे रूटीन का पार्ट बन जाए और हमारी हैबिट बन जाए तो हम ऑटो पायलट मोड में उसे करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम उसे क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे और आप ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू रीड दिस बुक। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव सर्टेन बैड हैबिट्स, तो उनको आप कैसे हटा सकते हैं या कैसे आप न्यू हैबिट्स को कल्टिवेट कर सकते हैं, देन दिस is the book for you. Now we come to our book number 4 and that is Start With Why by Simon Sinek. I think this book is very important for all the students. You know why? Because as a student हमें बहुत सारे ऐसे decisions लेने होते हैं जिसके अंदर हम most of the time are influenced by our peers or what is in. For example, after class 10 मुझे क्या subjects लेने हैं और ग्रेजुएशन में मुझे क्या करना है, हम उसे देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या व्हाट इज़ द इन थिंग, पर हमें वो क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सो ये बुक आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा ओपन कर देगी। मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट शुड रीड दिस बुक। Now we come to our 5th book and that is The Secret by Rhonda Byrne. Now, there are some days when we are feeling really low and we think कि we don't have potential, we can't do it, we don't want to do it और शायद हमसे हो नहीं पाएगा. On those days when you really don't think that you can do it and you need something to pep you up, you need something that will boost up your morale, your motivation, your inspiration. So this is the read for those days. It will instantly pump you up. It will instantly brighten your day with required dosage of motivation and inspiration. So make sure that you read this book also called The Secret. Now I will tell you about a bonus book and that is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. So ये book एक बहुत important book है हम सब के लिए, बिकॉज हम सबको ये लगता है कि सबसे कॉमन टॉपिक है कम्युनिकेशन। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे कम्युनिकेट करना नहीं आता है, बट सैडली वी ऑल आर रॉन्ग हियर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर है कम्युनिकेशन के बारे में जो हमें नहीं पता है और इस बुक के अंदर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताई गई हैं। So if you want to read something related to how to communicate, you feel you are an introvert and you feel कि we don't know how to tell the other person what I am feeling, you are worried about कि the other person will feel bad if I tell them this thing. Agar you also look for a lot of appreciation, which is a normal human trait, so make sure that you read this book. So that's it from my side. I hope you enjoyed the video और आप इन बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे। आप ये रीड कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इन्हें आप सुन भी सकते हैं। ऑल्सो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन गो एंड क्लिक देयर एंड यू कैन बाय द बुक्स फ्रॉम देयर। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट बुक्स की सीरीज बनाऊँ, मे बी आई विल टेक एपिसोड नंबर 2, 3, 4 ऑन दिस, सो लीव दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Also write down in the comment section कि आपकी कौन सी फेवरेट 5 बुक्स है जिन बुक्स को पढ़कर आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं। So leave that in the comment section and I'll see you in my next video. Till then, keep reading and make sure that you use this time in the best productive way possible. Bye bye.